हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज इस वीडियो 2 में हम दो प्रिंसिपल्स और कवर अप करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। तो डिसिप्लिन, जैसे कि हम इस टर्म से बहुत फेमिलियर हैं सारे, कि हमें आए दिन स्कूल में भी बोला जाता है मेंटेन डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का क्या मतलब है? डिसिप्लिन का मतलब है कि जो भी स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यू हैव टू फॉलो दैट। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि आपका जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है विद इन स्कूल प्राइमसेस, वो आपको फॉलो करना है। तो हम डिसिप्लिन को इन स्कूल प्राइमसेस इतना ही जानते हैं। तो लेट अस नो व्हाट एक्चुअली डिसिप्लिन इज। तो डिसिप्लिन जो है, इट रेफर्स टू ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए जो भी हमने रूल्स बनाए हैं या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जो भी हमने टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की है, उनको ओबे करना, इसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। जैसे कि आजकल केएफसी का रूलिंग है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं केएफसी के, वो हर हाफ एन आवर के बाद अपने अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करेंगे। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने हैंड्स को आफ्टर एवरी 30 मिनट्स दे आर सैनिटाइजिंग देयर हैंड्स। तो दिस इज़ एक्चुअली दे आर फॉलोइंग द रूल्स लेड डाउन बाय केएफसी। तो हम कहते हैं कि भाई वहाँ पे क्या है, डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड। तो डिसिप्लिन में देर आर सर्टेन पॉइंट्स विच सेज विच शोज कि डिसिप्लिन इज देयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स सी दोज पॉइंट्स। हम कब कहते हैं कि डिसिप्लिन है? जब हम फॉलो कर रहे हैं एक कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो भी बिहेवियर हमसे एक्सपेक्टेड है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, वी आर बिहेविंग लाइक दैट। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, जो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट था उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। सेकंड है इसमें कि जब हमारे तीनों लेवल्स पे, टॉप मिडिल लोअर लेवल पे, तीनों में गुड सुपीरियर्स हैं, अच्छे सुपीरियर्स हैं, जो कि डिसिप्लिनरी रूल्स को विदाउट बायसनेस अप्लाई करते हैं। थर्ड, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स है अमंग सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर, यानी कि जो हमारा बॉस है, सुपीरियर जिसको बोलते हैं आप, और जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं जिनको आप बॉस के नीचे काम करने वालों को आप कहते हैं सबॉर्डिनेट्स, राइट। तो इन दोनों में अगर कोई भी एग्रीमेंट है तो दैट शुड बी क्लियर एंड फेयर, यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए, एक एक पॉइंट पे कोई चीज़ हिडन नहीं होनी चाहिए, और जो भी ये एग्रीमेंट कर रहे हैं उसको ये पूरा करें। तो नेक्स्ट इज मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल्स। तो जितने भी खाली सुपीरियर्स जो हैं उन्हीं को कमिट नहीं करना, उन्हीं को अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं करने, सबऑर्डिनेट्स को भी अपना प्रॉमिस पूरा करना है। तो मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल्स। लास्ट है हमारा जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़, यानी कि इन केस हमें कोई पेनल्टी इम्पोज करनी है, अगर हमारा कोई रूल नहीं फॉलो होता तो हम जुडिशियसली अप्लाई करें उसको, यानी कि कोई बायसनेस ना हो, जो भी हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंगली हम पेनल्टी को भी इम्पोज करें। तो फ्योल ने इंसिस्ट करा कि डिसिप्लिन जो है, इट रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल द लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स अमंग सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स, एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि वो लॉसेस में डूबी हुई है, तो एट दैट टाइम जो एम्प्लॉयज़ थे ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने मैनेजमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया और मैनेजमेंट को प्रॉमिस किया कि वो ओवर टाइम वर्क करेंगे, लेकिन कुछ पेमेंट उसके लिए वो नहीं डिमांड करेंगे। दे विल डू ओवर टाइम वर्क बट दे विल नॉट डिमांड एनी एक्स्ट्रा पे फॉर सेम। तो और जब तक हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन वो लॉसेस से नहीं निकालेंगे, उनका ये मिशन पूरा नहीं होगा। तो मैनेजमेंट को लगा कि वर्कर्स इतना कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमें भी वर्कर्स के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैनेजमेंट ने वर्कर्स को प्रॉमिस किया, कमिट किया कि जब हमारी कंपनी लॉस से रिवाइव हो जाएगी, यानी कि हमारा जो लॉस में जो हमारी कंपनी डूबी हुई है उससे जब वो बाहर आ जाएगी, तो मैनेजमेंट वर्कर्स की वेजेस को इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पे अब अगर हम डिसिप्लिन प्रिंसिपल की बात करें, तो डिसिप्लिन प्रिंसिपल कैसे हो सकता है अप्लाई? जब दोनों, मैनेजमेंट भी और वर्कर्स भी अपनी अपनी बातों को, अपने अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन हैज़ बीन मेंटेन्ड, राइट। तो अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स देखते हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन से काम होता है, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे क्या है, सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एवरीथिंग इज़ डन सिस्टमैटिकली।
सेकेंड है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। हमने रूल बना दिया कि किसी चीज़ को बनाने के लिए आपने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का रॉ मटेरियल लेना है, तो आप जो आपको क्वांटिटी स्पेसिफाई करिए आप उसी का उतना ही क्वांटिटी यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग दैट प्रोडक्ट। यानी कि आपने क्या फॉलो करा, रूल, तो डिसिप्लिन इज़ देयर। तो जब आप उतनी ही क्वांटिटी ले रहे हैं, आपकी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे तो कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाएगी, कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाएगी तो एफिशिएंसी आ जाएगी। अब अगर हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिसऑर्डर हो जाएगा, कन्फ्यूजन एंड क्योस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन नहीं करा, तो एवरीबडी विल बी कन्फ्यूज्ड। सेकेंड है रिसोर्सेज वेस्ट होंगे इन द एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। यानी कि अगर आपने कोई रूल ही नहीं बनाया किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज़ करना है, तो एट दैट टाइम एम्प्लॉय की मर्ज़ी है वो जितना मर्ज़ी रॉ मटेरियल यूज़ करे एक चीज़ को बनाने के लिए, तो दे विल बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट है डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। यानी कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो हमारे काम में देरी हो जाएगी। तो दीज आर द negative points if you're not following discipline principle. Now let's see the other principle, unity of command. unity का मतलब होता है वन, command का मतलब होता है order. यानी कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी जो सबऑर्डिनेट है वो एक ही जगह से ऑर्डर रिसीव करेगा, इंस्ट्रक्शंस रिसीव करेगा और एक ही जगह वो रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। यानी कि वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर आदमी का एक ही बॉस होगा। ड्वेल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। यानी कि कोई भी सबऑर्डिनेट दो बॉसेस के अंडर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या 3 पॉइंट्स अंडरस्टैंड करें। ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर। यानी कि एक ही बॉस से आप ऑर्डर लेंगे और एक ही बॉस को आप रिस्पॉन्सिबल हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। मोर देन वन बॉस कन्फ्यूज द सबऑर्डिनेट्स। अगर एक से ज़्यादा बॉसेस हो जाएंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स मैनेजर को मार्केटिंग मैनेजर ने इंस्ट्रक्शंस दी कि तुम 15% डिस्काउंट दो कस्टमर्स को, बट फाइनेंस मैनेजर ने सेल्स पर्सन को बोला कि तुम जो है 10% से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर मत करना कस्टमर्स को। तो सेल्स पर्सन अब कंफ्यूज हो गया कि भाई मार्केटिंग मैनेजर जो है वो तो कह रहा है कि तुम 15% डिस्काउंट दो, फाइनेंस मैनेजर कह रहा है तुम 10% दो, तो मैं किसकी बात मानूँ। तो जब एक से ज़्यादा बॉस होते हैं तो वो कंफ्यूज कर देते हैं हमारे सबऑर्डिनेट्स को। ये अगर ये दोनों मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते तो सेल्स पर्सन को कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। बट यहाँ पे क्या है, दे आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई सेल्स पर्सन के लिए यानी कि सबऑर्डिनेट के लिए। थर्ड है कॉन्ट्रोडिक्ट्स फंक्शनल फोमेनशिप टेक्निक। फंक्शनल फोमेनशिप टेक्निक जो है ये एक टेक्निक है जिसके बारे में आप साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। इसमें हमारे 8 फोमेन्स होते हैं जो एक एक टास्क को लुक आफ्टर करते हैं, जैसे कि हमारा गैंग बॉस है, रिपेयर बॉस है, तो ये एक एक टास्क को लुक आफ्टर करते हैं। तो वहाँ पे भी क्या है कि जो बॉसेस हैं हमारे 8 में डिवाइड हो गए, तो यूनिटी ऑफ कमांड वहाँ पे भी फॉलो। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड में तो हम कह रहे हैं कि एक ही जगह से सारे ऑर्डर मिलेंगे, बट वहाँ पे हमने क्या करा है 8 फोमेन्स हैं जो उनकी बात माननी पड़ती है एक पर्टिकुलर टास्क में। तो दैट इज़ दिस प्रिंसिपल इज़ कॉन्ट्रोडिक्टिंग फंक्शनल फोमेनशिप टेक्निक। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि देयर वोंट बी एनी कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर एक ही बॉस उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। कोई ईगो क्लैश नहीं होगा सुपीरियर्स का, क्योंकि एक ही आदमी एक बॉस के अंडर एक ही सबऑर्डिनेट है तो बॉसेस आपस में नहीं लड़ेंगे। थर्ड है इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस इन वर्किंग। काम टाइम पे होगा क्योंकि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बॉस जैसे ऑर्डर करेगा सबऑर्डिनेट अपना काम करके दे देगा टाइमली। अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं करते तब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ कन्फ्यूज हो जाएंगे किसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और किसकी नहीं करें। Subordinate will get chance to escape from his responsibility by giving excuses. Subordinate को chance मिल जाएगा कि वो अपनी responsibility से भागेंगे. They will not take any responsibility of work. थर्ड है ईगो क्लैशेस अमंग डिफरेंट सुपीरियर्स आपस में ही लड़ पड़ेंगे कि भाई पहले मेरा काम होना चाहिए, पहले मेरी ऑर्डर को पूरा करो, बाद में दूसरी की बात सुननी है, तो दे विल स्टार्ट फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स।
लास्ट है डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड है ही नहीं। So these are the two principles we have covered today, discipline and unity of command. Thank you.